पुराने ज़माने की बात है। एक बेवा औरत अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। उस औरत का मरहूम शौहर एक ताजर था। क्योंकि उसका बेटा भी छोटा था, इसलिए उस ताजर ने जो भी जमा पूंजी छोड़ी थी वो कुछ अरसे में ख़त्म हो गई और घर में नौबत फाकूं तक आ गई। हालात से मजबूर होकर बेवा ने सोचा कि मुझे अपने बेटे को कोई काम सिखाना चाहिए जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो और रोज़ी रोटी की कोई सबील पैदा हो। उन माँ बेटे के इलाके में एक जादूगर रहता था जो कि बहुत खुशहाल था। बेवा औरत ने अपने घर से हीरे की एक नायाब अंगूठी ली जो उसके मरहूम शौहर की आखिरी निशानी बची थी, और वो अपने बेटे को लेकर उस जादूगर के पास पहुंच गई। उसने जादूगर से कहा, क्या तुम इस कीमती नायाब अंगूठी के बदले में मेरे बेटे को जादू सिखा दोगे? जादूगर ने अंगूठी देखी तो वो बड़ा खुश हुआ। उसे अंदाज़ा हो गया कि ये अंगूठी का हीरा बहुत नायाब और कीमती है। उसने औरत से वादा किया कि वो उसके बेटे को जादू सिखा देगा। वो उसे उसके पास छोड़ दे और खुद चली जाए। उस औरत ने अपने बेटे को जादूगर के पास छोड़ा और अपने घर लौट गई। जादूगर ने लड़के को एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया। मुलाजमा दिन में 3 बार उसे खाना नाश्ता वगैरह पहुंचा देती। 8वें दिन जादूगर ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक चाबक था। कुछ सीखा तुमने? जादूगर ने कहा। आपने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, लड़के ने जवाब दिया। गुज़िश्ता 7 दिनों में बस इतना ही सीखा है। जादूगर ने चाबक से लड़के को खूब पीटा और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया। जब कमरा बंद हो गया तो लड़के ने सोचा, मैं भी किस मुसीबत में फंस गया। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। एक गोशे में उसे चंद किताबें नजर आईं। लड़के ने उन्हें उठा के देखा, यह सब जादू की किताबें थी। लड़का उन्हें शौक से पढ़ने लगा। उसे अपनी माँ बहुत याद आती थी। उसकी खातिर उसने सोचा, मैं ये सारी किताबें ज़बानी याद कर लूँगा। खाने के औकात के अलावा तमाम वक्त वो किताबें पढ़ता रहता। एक एक किताब उसने बार बार पढ़ी। लड़के ने किताबें रख दी और कुर्सी पे आके बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाबुक था। जादूगर ने वही सवाल किया और लड़के ने वही जवाब दिया। जादूगर ने जी भर के चाबुक से लड़के की खूब पिटाई की। जादूगर के घर में जो मुलाजमा काम करती थी उसे लड़के पे बहुत रहम आया। उसने लड़के से कहा, तुम बाग क्यों नहीं जाते? जब जादूगर को मालूम होगा कि तुमने उसकी सारी तरकीबें सीख ली हैं, वो तुम्हें मरवा देगा। मैं कैसे भाग सकता हूँ? लड़के ने जवाब दिया। कमरा तो बाहर से बंद है। लड़की ने कहा, मैं दरवाज़ा खोले देती हूँ, तुम भाग जाओ। उसने दरवाज़ा खोल दिया और लड़का भागकर अपनी माँ के पास आ गया। उसने देखा घर में खाने को कुछ भी नहीं है और माँ भी भूखी सो रही है। उसने माँ को जगाया। माँ उसको देख के बहुत खुश हुई। बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं है। उसने लड़के से कहा, रात में भूखे ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, लड़के ने जवाब दिया। सुबह तुम्हें मेरे कमरे के दरवाजे पर सलूकी नस्ल के 2 शिकारी कुत्ते मिलेंगे। तुम उन्हें वजीर के हाथ भेज देना, मगर याद रखना पटा उसे मत देना। हर हालत में वापस लेके आना। अगले रोज़ लड़के की माँ को दरवाजे पे वाकई 2 कुत्ते नजर आए। वो उन्हें लेकर वजीर के पास पहुंची। वजीर को सलूकी नस्ल के शिकारी कुत्ते बहुत पसंद थे। उसने बुढ़िया से दाम पूछे तो उसने कहा, जो आप मुनासिब समझे। वजीर ने उसे 1000 दिनार दिए। बुढ़िया ने कुत्ते का पटा खोला और खुशी खुशी घर वापस आई। पटा उसने लड़के के कमरे में फेंक दिया। कुछ देर बाद लड़का आया और पूछा, कितने दाम मिले? लड़के की माँ ने उसे 1000 दिनार दिखाए और खुशी से उसका मुंह चूम लिया। आराम से जिंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि फिर पैसे खत्म होने को आ रहे थे। लड़के की माँ ने उससे कहा, बेटा बेटा खत्म हो रहे हैं। कोई बात नहीं, लड़के ने जवाब दिया। कल सुबह मेरे दरवाजे पर एक सफ़ेद खच्चर मिलेगा। तुम उसे बाजार में जाके बेच देना, मगर याद रखना इसकी ज़ेन किसी कीमत पर मत देना। हर हाल में वापस ले आना। अगले रोज़ माँ को लड़के के कमरे के दरवाजे पर एक सफ़ेद खच्चर खड़ा नजर आया। उसे वो लेकर बाजार पहुंची और बोली बोलने वाले से आवाज़ लगाने के लिए कहा। एक ग्राहक ने 100 दिरहम लगा दिए, दूसरे ने 200। रफ्ता रफ्ता कीमत बढ़ती चली गई। अब हम जादूगर की तरफ आते हैं। जादूगर ने 8वें दिन दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली नजर आया। लगता है उस छोकरे के हाथ में कोई हल्की फुल्की जादू की तरकीब लग गई है, जिसकी बदौलत वो गायब हो गया है। उसने सोचा। वो लड़के की तलाश में निकला, मगर उसे लड़का नहीं मिला, मगर वो बराबर उसकी जस्तजू में रहा। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा एक खच्चर की बोली लग रही है। खच्चर बिल्कुल सफ़ेद था, एक बाल भी किसी दूसरे रंग का न था।
ना ही हचर में उसे कोई ऐब नजर आया। ये ज़रूर जादू की कारस्तानी है, उसने सोचा। उसने भी बोली में बोलना शुरू की और सबसे बढ़ के दाम लगाए। बुढ़िया को पैसे दिए। बुढ़िया जीन उतारने लगी तो जादूगर ने उसका हाथ झटक दिया। इसी जीन के लिए तो मैंने हचर खरीदा है, उसने कहा। बुढ़िया बेचारी क्या करती, वापस चली आई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लड़का वापस नहीं आया। कैसे आता? वो तो सफेद हचर की शक्ल में जादूगर के पास था। जादूगर ने उसे एक ममार को पत्थर ढोने के लिए दे दिया था। दिन भर वो पत्थर ढोता रहता, जहां जरा दम लेने को रुकता पीठ पर चाबुक पड़ने लगते। आखिर एक दिन उसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल हुआ। बादशाह का हर आराम मुनादी करता हुआ गुजरा कि कल बादशाह की तरफ से आम दावत है। अमीर गरीब, आका नौकर, ताजर दुकानदार कोई घर पे ना रहे, सब सुल्तान की दावत में शरीक हों। जादूगर ने सफेद हचर को अपने बेटे की हिफाजत में छोड़ा और खुद दावत में चला गया। दोपहर डली तो जादूगर का लड़का हचर को पानी पिलाने कुएं के पास ले गया। सफेद हचर ने पानी को छुआ तक नहीं। लड़के ने सोचा शायद जीन की वजह से उसे पानी पीने में रुकावट हो रही है। उसने जीन को खोल दी, मगर इसी वक्त जादूगर वापस आया। जादूगर लड़का जो हचर की शक्ल में था कुएं में कूद पड़ा और मछली बन के तैरने लगा। जादूगर ने कुएं में झांका तो मछली तैरती नजर आई। वो जाल बन के कुएं में कूद पड़ा। लड़के ने छुरी की शक्ल इख्तियार की और जाल काट के फाख्ता की शक्ल में उड़ गया। अब जादूगर अकाब बन के उसका पीछा करने लगा। लड़का उड़ते हुए तेजी से एक महल की तरफ चला। सुल्तान महल में बैठे हुए थे। जब लड़का फाख्ता की शक्ल में कमरा में दाखिल हुआ और अनार भर के फर्श पे बैठ गया, जादूगर बिजली की तेजी से आया और अनार में चूंच मार मार के उसे तोड़ दिया। दाने फर्श पर बिखर गए, फिर सिमट के गोशे में जमा हो गए। अकाब जिस तेजी से कमरे में घुसा, उसने सुल्तान को हड़बड़ा दिया। उन्होंने हैरत से देखा कि अकाब अब मुर्ग बन के अनार के दाने चुग रहा है। मुर्ग जो दाने चुग रहा था, एक दाना जिसमें जादू था, पत्थर की शक्ल अख्तियार करके उड़ा और मुर्ग के सर पे इस कदर जोर से गिरा कि उसका सर पाश पाश हो गया और वो मर गया। मुर्ग के मरते ही जादूगर का मुर्दा जिस्म फर्श पे गिरा और लड़का अपनी असल शक्ल में आ गया। सुल्तान जो हैरत से ये सब देख रहे थे, उन्होंने लड़के से पूछा, तुम आदमी हो या जिन? लड़के ने सर झुका के अदब से जवाब दिया, जाए बना, मैं इंसान हूँ। फिर लड़के ने अपनी सारी कहानी सुनाई। सुल्तान लड़के की होशियारी और जादू की सलाहियत से बहुत मुतासर हुआ। उन्होंने उसे इनाम व इकराम देके रुखसत कर दिया।